ओम वायुरनिलं मथिदं भस्मान्तग्वं शरीरम् ॐ कृतो स्मर्क्लिवे स्मर्कृतग्वं स्मरा ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति भवतु। ओम। आज शुक्रवार का दिन है। राम तीर्थ सत्संग मंडल के तत्वावधान में लता कुंज अजमेर रोड आगरा से ये कार्यक्रम अपनी निरंतर गति के साथ विगत 40-50 वर्षों से चल रहा है। ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। एक जीवन का अंग बन गया है और हमारे लिए मेरे लिए तो ये एक प्रकार की खुराक भी बन गई है और बहुत ही अच्छा है। कम से कम आत्म मंथन करने का, आत्म विचार करने का कुछ समय मिलता है और जितने समय हम आत्म मंथन करते हैं, विचार करते हैं, उतने समय हम दबाव से मुक्त हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं, शंका से मुक्त हो जाते हैं और कहीं हमारे अंतःकरण के क्षेत्र में आशा की एक किरण भी आ जाती है। हमको प्राप्त हो या ना हो, लेकिन प्राप्त होने की संभावनाएं तो पूरी हैं। हम चाहे BA, MA, LD और PhD चाहे न कर पाए, लेकिन ये कराने वाला जो संकल्प का बल है, मनोबल है, बुद्धि का बल है, विवेक का बल है, वो तो है हमारे साथ। ठीक है, कुछ काम हम अब नहीं कर पाए, आगे कर लेंगे। संभावना का तो दरवाजा खुला ही हुआ है। ये सत्संग हमको निराशा से निकालकर आशा की ओर ले जाता है, अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन में जितने भी प्रकार की सफलताएं हैं, जीवन में जितने प्रकार का फुलफिलमेंट है, जीवन में जितने भी प्रकार का आनंद है, उस सबको पाने की पात्रता हम में हो चाहे ना हो, लेकिन उसको पाने के लिए जिन उपकरणों की, जिन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, परमात्मा ने बड़ी कृपा करके वो सारे यंत्र हमको मुहैया कराए हैं, हमको दिए। कैसा सुंदर तो हमको शरीर दिया है, इंद्रियों का संयोग कैसा जोड़ा है, अद्भुत जोड़ा है, अद्भुत। ज्ञानेंद्रियों का आँख, नाक, कान, मुख और स्पर्श, पांचों, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, पांचों विषय, 5 प्रकार का रस, 5 प्रकार का आनंद एट ए टाइम, एक ही समय मिलता है।
ऐसा संयोजन है, कैसी प्लानिंग है। देखो तो सही, हमारे शरीर का जो निर्माण है, डिजाइनिंग है, हमारे शरीर को जो आकृति दी है, क्या वंडरफुली दी गई है, आश्चर्यजनक है। खाली वैज्ञानिक नहीं है, कितनी उपयोगी है। और एक मजे की बात है, उसने जो डिजाइन निर्धारित कर दिया है, हम उस डिजाइन में किसी चेंज की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, मनुष्य कितना भी वैज्ञानिक हो जाए, कितना भी उसका नो हाउ का फील्ड विराट क्यों ना हो जाए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी डिजाइनिंग में आपको क्या क्या आप डिफरेंट पैदा कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। और एक बड़े मजे की बात दी, अद्भुत दी है, अद्भुत। हर चीज से ऊब जाते हैं हम। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन लिया, शेरवानी सिलवा ली, चाहे 3 पीस सूट सिलवा लिया, कुर्ता सिलवा लिया, चाहे कुछ भी सिलवा लिया, थोड़े दिन लगातार पहनते पहनते ऊब जाते, सोचते हैं कि ये पीले रंग का है यार, हमको तो हरे रंग का होता तो मजा आता। रंग चेंज करने की बात सोच लेते और करते ही हम। हर बार हमको नवीनता चाहिए, हर चीज में नव्यता चाहिए, नवीनता चाहिए, नहीं तो मोनोटोनियस हो जाता है, सारा उबाऊ हो जाता है। लेकिन वारे प्रभु, इतने साल तो मुझे हो गए शीशा देखते देखते, पर अपने चेहरे मोहरे को देखकर, अपने आप को प्रतिबिंब में देखकर आज तक तो मैं उबा नहीं भाई। आप भी तलाश कर लो, आप उबे हो क्या कभी? कभी सोचा है कि मेरी नाक तो यार आंकी बांकी है, लाओ इसको जरा ऐसी कर ले, ये कान जरा मिस फिट हो गए, इनको कोई और जगह फिट करके देख ले। अच्छा जी, बोल रहे। इन हाथों को काम लेते लेते हम थक गए यार, हाथ इसी जगह क्यों रहे, कोई दूसरी जगह चेंज करके देख लो। आप कुछ भी नहीं बदल सकते। So perfect is your designing. He has not left any scope for change. इसी को पूर्ण कहते हैं। और एक चमत्कार है, यही शरीर, यही रूप, यही रंग, यही दाढ़ी और बाल, यही वातावरण, यही परिवार। अरे तुम वो भी नहीं रहे हो, थकानी महसूस नहीं हो रही है कि भाई ये है, चलो चेंज कर लें। यही चाहिए, नित्य नवीनता, नित्य नव्य होने का, रोज नया बन जाने का चमत्कार इस शरीर को प्राप्त है। और एक मजे की बात है, नित्य नया ही नहीं है, नित्य रसपूर्ण है, रस से भरा हुआ है। ये सारा खेल जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, और इसको समझ करके जो हम जीवन का अपना ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, ये ऐसा हमें क्यों लगता है? भागवत के मंगलाचरण में ये प्रश्न किया गया है, तेजो वारी मृदाम विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धामला स्वेन सदा निरस्त कुहकम
सत्यम परम धीमहि। बड़ी अद्भुत बात कही है यहाँ। हमें खूब मालूम है ये दिखाई देने वाला शरीर नाशवान है, यह हमें मालूम है। और हमें अपना ही नहीं मालूम है, हमें दूसरों का भी मालूम है। हमारा नित्य का अनुभव है कि ये शरीर अंततो गत्वा जीर्ण हो जाना है, विदीर्ण हो जाना है, पुराना पड़ जाना है। ये जितना रसमय है, जितना आनंदमय है, ये उतना ही दुख रूप भी बन जाता है, कष्ट रूप भी बन जाता है। जब रोग ग्रसित होता है, बुढ़ापे से ग्रसित होता है, बलहीन होता है, शरीर का बल भी कमजोर हो गया, मनोबल भी कमजोर हो गया, परिस्थितियों के बल भी टूटने लगे और जीर्ण शीर्ण हो रहा है, यह हमें मालूम है। उसके बावजूद भी इसकी रसमयता में, इसकी रसिकता में, इसके आनंद में कोई कमी नहीं आती। तो यहाँ हरि सूरी ने उत्प्रेक्षा करी है मंगलाचरण के इस श्लोक में, ये जानते हुए भी कि ये शरीर जीर्ण और क्षीर्ण होता है, जरा और मृत्यु से भय आक्रांत होता है, ये शरीर रोग से ग्रसित होता है। उसके बावजूद भी हम निरंतर इस शरीर से जुड़ा रहना चाहते हैं। ये किसके कारण है? ऐसा क्यों होता है? हम कितने भी लॉजिकल हो, आर्ग्यूमेंटेटिव हो, कितने भी इंटेलेक्चुअल हो जाएं, लेकिन शरीर से जो हमारा तादात्म्य है, वननेस विद द बॉडी, ये कितनी इंटेंस है, कितनी गहरी है कि हम कभी अपने को शरीर से पृथक मान ही नहीं पाते। तो ऐसा अनुभव हमको क्यों होता है? तो इसका उत्तर दिया है कि सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य जो इस ब्रह्मांड में व्यापक है, उस परम सत्य की उपस्थिति हमारी चेतना में है। क्योंकि वो नित्य है, निरंतर है, तो नित्य और निरंतरता का भाव, नित्य रहने का भाव, निरंतर बने रहने का भाव हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें हमारी जिजीविषा, हमारी जीने की इच्छा कैसे प्रबल हो जाती है। भयंकर रोग ग्रसित होता है बंदा, डॉक्टर कह देते हैं कि भाई बचना मुश्किल है, रोग अपने तीसरी स्टेज पर आ गया है। ऐसा व्यक्ति भी जिजीविषा से जब परिपूर्ण होता है, जब उसकी जीवन की इच्छा प्रबल हो जाती है, तो अंदर कैसा बल का संचार होने लगता है और धीरे धीरे वो अपने मनोबल के द्वारा, अपनी जिजीविषा के द्वारा उस मरणांतक, प्राणांतक कष्ट को झेलता हुआ भी जीवन को जीत लेता है। और डॉक्टर कहते हैं कि भाई अब दुआ काम कर गई, दवा काम कर गई, अब ये ठीक हो जाएंगे, अब इसमें जीने की इच्छा पैदा हो गई। इतना बड़ा मनोबल आपके अंदर कहां से आता है? तो हरि सूर्य ने उत्तर दिया है
तेजो वारी मृदाम विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुवकम सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य, वो जीवन का जीवन, वो प्राण का प्राण, वो अस्तित्व का परम तत्व, वो समस्त जीवन का एब्सोल्यूट कॉज हमारी आत्मा में स्थित है। लिहाजा हमारी आत्मा के अंदर सर्वदा परिपूर्ण होने की, आगे बढ़ने की, जीवन को बनाए रखने की, मनोबल को बनाए रखने की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति पैदा होती है, जिसको हम मनोबल कहते हैं, आत्मबल कहते हैं, जिसको हम अपने संकल्प का बल कहते हैं। ये बल शरीर का बल नहीं है, ये बल तो आत्मा का बल है। मुझे ध्यान आया विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि का आपस में वैमनस्य हो गया था। थे तो ऋषि दोनों, लेकिन थे तो अल्पज्ञ। किसी कारण पर दोनों में मनमुटाव हो गया। और मनमुटाव क्या है? संसार में सिर्फ एक ही लड़ाई है, अहंकार की। ये अहंकार जब भी जागृत हो जाए, पिता पुत्र के बीच में पैदा हो जाए तो वैमनस्य हो जाएगा, भाई भाइयों में वैमनस्य आ जाएगा तो द्वेष हो जाएगा। ये अहंकार जहां भी जन्म लेता है, अहम अहमेति, मैं और मेरा, जब इस संकोच में, जब इस छोटे से दायरे में हमारी चेतना कैद हो जाती है कि इदहम, ये मैं हूं, और एतान ममा, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं। जब मैं और मेरे में आदमी बंट जाता है, कट जाता है, तो उसकी चेतना दो टुकड़े हो जाती है, उसकी जीभ में दो टुकड़े हो जाते हैं, दो जीभ का हो जाता है। एक जीभ से बोलता है मैं, और दूसरी जीभ से बोलता है तू। ये सब तो मेरा है, ये तेरा है। ये मैं और तू का जो विभाजन होता है, ये अहंकार की विकृति है, ये अहंकार का खेल है। जब मनुष्य अहंकार से ग्रसित होता है, मैं और मेरे से बन जाता है, तो उसका एक दुष्परिणाम निकलता है कि वो अपने वास्तविक रूप और स्वरूप से भटक जाता है। वो शरीर को ही अपने आप समझने लगता है। इस पर उपनिषदों में एक बड़ी अच्छी कहानी आई है। वो कहानी मैं आपको 2 मिनट में सुना दूं। देवता और असुरों में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी, आज भी होती है और आगे भी होगी। ये देवता और असुर क्या है? ये संसार की दो शक्तियां हैं। एक शक्ति को कहते हैं ब्लाइंड फोर्सेस ऑफ नेचर, और दूसरी शक्ति कौन सी होती है? फोर्स ऑफ कॉन्शसनेस, चेतना की शक्ति। और एक होती है पदार्थ की शक्ति। एक प्रकृति की शक्ति है और एक चेतना की शक्ति है। ये 2 प्रकार की शक्तियां हैं। जो प्रकृति की शक्ति है उसको असुर कहते हैं। वो आसु भाव में, इंद्रियों के भाव से ही बंधा होता है। और जो आत्मा भाव से बंधा होता है वो चेतना की शक्ति होती है। तो ये देवता और असुरों में हमेशा युद्ध होता रहा है, होता रहेगा। देवता चाहते हैं हमारा आधिपत्य हो और असुर चाहते हैं कि हमारा आधिपत्य हो।
ऐसे देवासुर संग्राम की एक कथा बड़ी सुंदर आती है उपनिषदों में। एक बार क्या हुआ कि देवता जब पराजित हो गए असुरों से, तो वो अपने गुरु के पास गए। बृहस्पति उनके गुरु थे। कहा कि देखो, असुरों के गुरु ने कैसा मंत्र दिया है कि सारे असुर जीत जाते हैं, और आप हमारे गुरु और हम युद्ध को हार जाते हैं। तो ऐसी कृपा करो कि भाई हम भी जीते। बृहस्पति ने कहा, भाई एक काम करो, मैं तुमको बता तो दूंगा, लेकिन इसकी पात्रता, इसको बताने का अधिकार, बताने का हक प्रजापति को है। तुम प्रजापति के पास जाओ। तो सारे देवता मिलकर के प्रजापति के पास पहुंचे और प्रजापति से बोले कि महाराज, आप हमको कोई ऐसा मंत्र बताओ कि ये जो हम बार बार पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, हम हारे नहीं, हमेशा जीते रहें, हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें। ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई मंत्र, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई मार्ग आप हमें बताओ। प्रजापति ने कहा ठीक है। असुरों ने अपने पूरे वो लगा रखे थे कि देखो ये देवता कहाँ जाते हैं। कहा कि ये प्रजापति के पास गए। तो असुरों ने कहा कि हम भी प्रजापति के पास जाएंगे। तो असुर भी प्रजापति के पास पहुंच गए। असुरों का देवता, असुरों का जो राजा था वो विरोचन था। देवताओं का राजा इंद्र था। नहीं होगा, नहीं हो सकता, ना हम होने देंगे। ये कोई दूसरा चालू हो गया था भाई, कोई एडवर्टाइज आ गया है, एडवर्टाइज है ये, कोई दूसरी कहानी आ गई। इस मामले में नारियों ने कोई तरीका सोचा है और नारी के जिस तरीके के बारे में सोचा है। हमने सिर्फ अपने बच्चे की आत्मा के अधिकारों के बारे में सोचा। अपने बेटे की शादी में कोई नहीं चाहिए। अरे भाई ये कौन आ गए बीच में? इसमें तो कुछ नहीं। आप बोलिए। सही कह रही है बाजी। मेरा आप बोलिए ताकि वो इसी तरह से गलतियां करती रहे और गलतियों के आधार पर ये साबित कर सके कि छोटी रानी हमारी बोलकर रानी वाली योग्य नहीं है।